गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूं जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूं विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स। हम रेगुलरली IVF, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग, ये रेगुलरली हम करते हैं। और साथ में हम गर्भस्थ शिशु में जो जेनेटिक्स और जो बीमारियां होती हैं उनको रोकने का भी प्रयास करते हैं। ये हमारा रेगुलर प्रोग्राम है। बीच में एक सप्ताह के लिए हम किसी कारणवश ये प्रोग्राम कर नहीं पाए, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा बेबी 7 मंथ में पेट में खत्म हो गया, 14 दिन बाद पता चला, क्या कारण हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चीज़ें बहुत होती हैं। और ये इस पर एक वीडियो भी मैं बनाया था, आप यदि देखेंगे मैं इसका लिंक डालूंगा नीचे, कि यदि बच्चा पेट में ख़त्म हो गया तो उसका रीज़न क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसका कारण खोजना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चेदानी के भीतर जो बच्चा पल रहा है उसका जो ब्लड सप्लाई है वो मदर के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू इसमें जा रहा है। कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से इतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि इसमें से ब्लड सप्लाई एकदम बंद हो जाती है, तो बच्चा अंदर खत्म हो जाता है। उसको सीवियर प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं। यदि ऐसा नहीं है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, कई बार ब्लड शुगर बढ़ने से भी ये चीज़ होती है। कई बार बहुत ज़्यादा एनीमिया रहे तो भी ये चीज़ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस बच्चे में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो जिसके कारण ये हो सकता है। अब ये जो डिजीज़ जिसके कारण ये बच्चा अंदर ख़त्म हुआ, वो तो इस प्रेगनेंसी के साथ में ख़त्म हो गया, पर क्या ऐसी ही अवस्था फिर से अगली प्रेगनेंसी में होगी क्या? तो इसलिए इसका कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसका कारण के लिए यदि मालूम है कि ब्लड प्रेशर के कारण या डायबिटीज़ के कारण या RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के कारण, नेगेटिव ब्लड ग्रुप के कारण, इनके सबके हुआ है, आपको यदि मालूम है, तो आप उसका ट्रीटमेंट के लिए स्टेप ले सकते हो। पर कई बार जो चीज़ें पता नहीं रहती हैं, तो इनमें उस समय हमको एक एमनियोसेंटेसिस करके, यदि लाइव है मतलब ख़त्म हो गया, तो भी इसका पानी निकाल के एमनियोसेंटेसिस करके इसका जेनेटिक टेस्ट करते हैं। ऐसा जेनेटिक टेस्ट जो कि इस बच्चे में है और क्या वो फिर से रिकर हो सकता कि नहीं। कई बार ये बच्चा ख़त्म होने के कारण उस समय इतना दुख का वातावरण होता है कि लोग इतना खर्च नहीं कर पाते, तो कम से कम इसका DNA रखवा लीजिए। पर ये मत करिए कि ये बच्चा ख़त्म हो गया, आपने इसके सारे प्रमाण मिटा दिए, सब कुछ मिटा दिए, फिर आप जब प्रेग्नेंट होते हैं तो आप डॉक्टर को जाके बोलते हैं कि मेरा पहला बच्चा ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर से तो नहीं होगा। तब डॉक्टर को यही नहीं मालूम रहता कि ये किस कारण हुआ और उस कारण से फिर से दोबारा तो नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि आप दिखा के आए हों और आपका बच्चे का धड़कन ठीक हो अल्ट्रासाउंड में, और फिर जब आप दोबारा गए तो पता चला कि बच्चे की धड़कन बंद हो गई, तो 10-12 दिन बाद पता चला। ये हो सकता है। डिलीवरी के टाइम अगर यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस रप्चर हो जाए तो क्या फिर से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये मेडिकल कॉलेज में, सरकारी अस्पताल में और ऐसी जगह पर जहाँ पर डिलीवरी के लिए लोग अननेसेसरी वेजाइनल या नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास करते हैं। डिलीवरी जो है वो 3 कंपोनेंट होती है। एक होता है पैसेंजर, एक होता है पैसेज, और एक होता है फोर्स। अब ये जो बच्चेदानी है, इस बच्चेदानी को, इस बच्चे को बाहर निकालना है। इसके लिए यहाँ ये संकुचन करती है, पर इस बच्चे को माँ के कूल्हे की जो हड्डी है उसके भीतर से भी निकलना है। अब यदि हेड इससे बड़ा हो तो ये फंस जाएगा, और आप यदि इसको दवाई देके यदि डबल डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे तो कुछ हद तक तो ये सहता है। उसके बाद ये बच्चेदानी के साथ में, बच्चेदानी की दीवार और यहाँ पर जो बच्चेदानी के साथ में पेशाब की थैली होती है, इसमें से बच्चा फाड़ के पेट के भीतर आ जाता है। तो ये जो फटता है यूट्रस और ब्लैडर, ये बहुत ही विकट परिस्थिति होती है। बच्चा तो कई बार ख़त्म हो ही जाता है, पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब ऑपरेशन होता है, तो इसको सिलने में बड़ी तकलीफ होती है। सिलने के बाद ऐसी कंडीशन होती है कि बच्चेदानी का बहुत सारा पोर्शन ही खराब हो गया। फिर जब आप प्रेग्नेंट होंगे ऐसे केसेस में,
तो ये जगह जहाँ पर ये सिलाई करी गई है ये कमज़ोर हो जाएगा। फिर आप यदि प्रेग्नेंट होते हैं तो यहाँ से इसका बच्चेदानी फटने का डर रहता है। तो ये जो डॉक्टर आपका ऑपरेशन करके आपकी लाइफ सेव किया, यदि वो एडवाइस देते हैं कि आप इसमें और प्रेग्नेंट मत होइए, तो फिर आप मत होइए, क्योंकि ये आपकी जान के हेल्प के लिए है, आपके लिए है। आप फिर से बच्चा करेंगे, फिर से यदि प्रॉब्लम होगा तो बच्चे की भी हानि होगी, आपको भी जान की हानि हो सकती है। मेरा AMH 6.8 है, पीरियड रेगुलर है, फिर भी एग का साइज नहीं बढ़ता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या होती है IVF में भी और स्टिमुलेशन में भी। AMH जब भी बढ़ता है, AMH एक ऐसी चीज़ है जो ये दर्शाती है कि आपके अंडे कितने हैं, बट AMH अंडों की ग्रोथ को भी कई बार रोकती है, क्योंकि सिलेक्शन होने से रोकती भी है। तो जब AMH बहुत बढ़ता है और आप इसको दवाई दे के अंडे बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस अंडे में ग्रोथ होने में दिक्कत करता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो हम दवाई दे रहे हैं, तो अंडाशय में जाके जहाँ ये काम करेगा, उसमें एक रिसेप्टर होता है, एक दरवाज़ा होता है जिससे ये दवाई अंदर जाए। यदि ये दरवाज़ा या रिसेप्टर यदि इसके साथ इसको आइडेंटिफाई ना करें, तो भी ये चीज़ हो सकती है। तब हम FSH और LH रिसेप्टर एनालिसिस कराते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि यदि AMH बहुत ज़्यादा हो और एक बार ऐसी हिस्ट्री हो, तो हम इसको बहुत ज़्यादा इंजेक्शन दे के फिर स्टिमुलेट नहीं करते। हम माइल्ड स्टिमुलेशन में जाते हैं कि ज़्यादा अंडे ना बने, कम बने, पर क्वालिटी अच्छी बने। सर मेरी बच्चेदानी नॉर्मल है, पीरियड नहीं आता, क्या मैं माँ बन सकती हूँ? मेरी बच्चेदानी नॉर्मल है, पीरियड नहीं आता। आपकी बच्चेदानी यदि नॉर्मल है तो पीरियड क्यों नहीं आता, ऐसे वीडियोस मैं कई बार बना चुका हूँ। उसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका पीरियड क्यों नहीं आता। क्या आपका पीरियड आ सकता है? क्या आपका पीरियड अपने आप आ सकता है कि दवाई लेके आ सकता है? कि आपका पीरियड दवाई लेके भी नहीं आता है, तब बच्चेदानी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तमाम चीज़ें जब तक आप आके दिखाएंगे नहीं, या किसी अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट को जो कि इनमें डील करते हो हार्मोन के साथ में, तब तक आप उसका पता नहीं लगा सकते। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बढ़ता है और हमको एक अच्छी अनुभूति भी होती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।